और बजट के बादशाह में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, स्पार्क कैपिटल के देवांग मेहता है। देवांग जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है सर। बजट अब बेहद करीब आ चुका है और बाजार भी खुला हुआ है 1 फरवरी को। निवेशकों को बजट से पहले किन थीम पर फोकस करनी चाहिए? कहाँ लग रहा है, कहाँ स्पार्क आपको दिख रहा है? थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि ये टाइप का जो बजट है ये काफी इंपॉर्टेंट बजट रहेगा और हमेशा हम ये कहते हैं। बट आई थिंक इस समय इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज में जिस तरह की दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं और जिस तरह का न्यूज फ्लो होता है, हर वीकेंड आप देखिए कोई ना कोई नया न्यूज फ्लो आता है। टेरिफ टेंट्रम्स अभी भी जारी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी आई थिंक मार्केट को घेरे हुए हैं। इन सब के बीच में आई थिंक गवर्नमेंट ने लास्ट 1-2 साल में काफी प्रयत्न किए हैं। लास्ट कुछ समय में उन्होंने जो कैपेक्स को बूस्ट दिया था और लास्ट ईयर पूरा अगर आप देखें तो बजट में जिस तरह से उन्होंने रिबेट दिया था टैक्स में और अभी जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन किया है उससे कंजम्पशन का एक जो बूम थोड़ा सा आगे बढ़ा है। आई थिंक इसी दिशा में गवर्नमेंट को आगे जाना पड़ेगा। एक तरफ आपको फिस्कल प्रूडेंस भी रखना है, जो आई थिंक इकोनॉमिस्ट सबकी उन पे आंख रहती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की भी आंख रहती है। तो आई थिंक इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ एक फिस्कल प्रूडेंस जहां पे आप बहुत ओवरशूट नहीं करते हो अपना डेफिसिट के टारगेट को, लेकिन अगर अगर डेस्परेट टाइम समटाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। सो अगर इस समय पे आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक मोमेंटम इंडिया को देना पड़ेगा, डोमेस्टिक सेंट्रिक ताकत हमको ज्यादा बाहर दिखानी पड़ेगी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वहां पे स्लिपेज भी हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सेकेंडली किस तरह से, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो टारगेट्स है उसको किस तरह से बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी काम किया हुआ है तो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वहां पे नहीं हो सकती है। दूसरा, आपको कंजम्पशन को और थोड़ा बूस्ट देना पड़ेगा। आपको लेबर लॉज जो है, आपको ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट देंगे, कंजम्पशन को भी बूस्ट मिल सकता है। फाइनेंशियलाइजेशन के लिए और क्या कदम, पास्ट में आपने देखा है जनधन योजना से लेके सब तक सब कुछ एक फाइनेंशियलाइजेशन का वेव लेके आया है। उस चीज को भी आई थिंक आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, नेचुरली हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के लिए कुछ कैपिटल गेन्स के ट्वीक हो, एसटीटी का फर्क पड़े, ये सब हम सोचते हैं बट हमेशा होता नहीं है। बट आई थिंक इस समय पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक इकोनॉमिक बूस्ट देने की जरूरत है। तो आई थिंक इंडिया कैन इमर्ज आउट इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एनवायरनमेंट जो ग्लोबली हो रहा है। ऑलराइट देवांग जी, नमस्कार। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। कई लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। देखिए, आपका टेक तो समझा कि बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, बट स्टॉक मार्केट के लिहाज से इस समय जो है किस तरीके से लोगों को अपने आप को पोजीशन करना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपने बोला कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलना चाहिए, बट सरकार ने ऑलरेडी जीएसटी से रिलेटेड कुछ कदम उठा चुके हैं। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी कई ज़्यादा हैं। अभी तक अर्निंग्स से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। आप देख ही रहे हैं रिलायंस, एचडीएफसी किस तरीके से रिएक्शन मिल रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर आप किस तरीके से पोजीशन करें इस बजट से पहले? सृष्टि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपने जो अभी पूछा, क्योंकि फाइनली एक्शन कहाँ लेना है, राइट? इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन साथ साथ में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। आई थिंक यहाँ पे लगभग आप देखिए तो सितंबर 2024 से लेके ऑलमोस्ट 16 महीने हो गए जहां पे हम देखें तो मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स देखे हैं। और ये आप हेडलाइन इंडाइसेस अगर देखें तो हेडलाइन इंडाइसेस आपको कुछ अलग दिखा रहा है, बट आई विल नॉट मिन्स वर्ड्स व्हेन आई से दैट। अगर आप काफी सारे ब्रॉडर मार्केट के बिजनेसेस देखे, स्टॉक्स देखे, तो ये आपको 25-26 हजार की निफ्टी नहीं, ये आपको 18-19 हजार की निफ्टी के भाव दिख रहे हैं, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में जिस तरह का करेक्शन हुआ है, और वो भी अच्छे बिजनेसेस में भी 10-20-30-40% करेक्शन देखने मिला है ऊपर के भावों से। वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, टाइम करेक्शन भी हुआ है, प्राइस करेक्शन भी हुआ है। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3-4 महीने में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स आज भी ऊपर है। अगर आप लास्ट ईयर देखें तो अमेरिकन मार्केट्स, जापानीज मार्केट्स, कोरियन मार्केट्स, डेवलप्ड हो या इमर्जिंग हो, इन सब ने अच्छा किया, इंडिया से बहुत अच्छा किया है। तो इंडिया ने जब रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है तो इन्वेस्टर्स को ये देखना है, यस लास्ट 1.5 साल में हम नहीं कमाए, लास्ट 5 साल में आई थिंक हमने स्टिल बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक जब वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, प्राइस करेक्शन हुआ है,
आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 3-4 महीने में भले आप ट्रांचेस में करें, क्योंकि अभी इतनी वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी है कि लोगों को थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है। तो यहाँ पे भले आप आज का आज सब इन्वेस्ट नहीं करें, बट नेक्स्ट 2-3 महीने में अगर आप ट्रांचेस करके अच्छे सेक्टर्स, अच्छे थीम्स, अच्छे बिजनेसेस जो आज करेक्शन के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि अर्निंग्स आने ही है नेक्स्ट 2-3 साल, आई थिंक इंडिया के लिए अर्निंग्स आएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक अर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करना है, कि ग्लोबली जो कंपनीज डिपेंडेंट है वहां पे बहुत सारी अभी भी दिक्कतें हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं आईटी में, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनीज जो एक्सपोर्ट्स में है वहां पे आज भी क्लियर नहीं है कि पाथवे क्या है टैरिफ के लिए। तो आई थिंक इंडियन सेंट्रिक जो बिजनेस है, मैं हमेशा बात करता हूं, जो फाइनेंशियलाइजेशन, कैपिटल मार्केट कैंडिडेट्स है, कुछ बैंकिंग कंपनीज है, कंजम्पशन रिलेटेड कुछ कंपनीज है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज है जहां बहुत करेक्शन हुआ है। इन तरह के सेक्टर्स में आप अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, आई थिंक नेक्स्ट 3-4 महीने आपको ये अपॉर्चुनिटी है जब एफआईआईज भी लौट के आ सकते हैं। ये भी एक संकेत आई थिंक नेक्स्ट 3-4 महीने में मिल सकता है। देवांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, कई बार क्या होता है कि बजट जब नज़दीक होता है ना, तो लोगों की एक टेंडेंसी है कि लोग पूछते हैं कि अच्छा अभी क्या खरीद लें। हालांकि बजट तो मतलब कम से कम साल भर का मामला होता है कि सरकार उसमें रोड मैप देती है, और वो तो पैसों के खर्च के लिहाज से होता है। अदरवाइज विजन तो अगले 5-10 साल का भी होता है। लेकिन लोग पीएसयू हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस, रेलवे, इन तमाम शेयरों पर थोड़ा फोकस बढ़ाते हैं। क्या ये सही स्ट्रेटजी है? क्या आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में अभी बाइंग कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिन्होंने अभी तक नहीं की है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन अभिषेक। यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि बहुत क्लियरली लोग कुछ अटकलें लगाते हैं, और जैसे आपने कहा इट्स एक्सपेंडिचर और आपका जो इन्वेस्टमेंट्स का जो बजट होता है वो नॉर्मली एक साल के लिए होता है, और जो गवर्नमेंट का विजन होता है वो 5 साल के लिए होता है। और हम खुद समझते हैं कि इक्विटी में जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो नॉर्मली 1 साल 2 साल के होराइजन से नहीं होता है, 5 साल मिनिमम देने पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं इससे ज्यादा भी कहूंगा, बट 5 साल के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सेक्टर इस तरह से चुनना है। खाली यस, बजट पे आप एक आंख रख सकते हैं कि कहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। डेफिनेटली इट कैन बी वन पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, बट इट कांट बी, इट कैन बी 10% ऑफ योर स्ट्रेटेजी। बट 90% आपको क्या देखना है? 90% आपको ये देखना है कि जिस सेक्टर को मुझे चुनना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफेंस चुनना है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आपको अपॉर्चुनिटी साइज देखनी है। मेरे हिसाब से डिफेंस में अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं, इंडिया इमर्ज हो रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस में। कभी हमारा स्ट्रेंथ नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से लास्ट 2-3 साल में बहुत हम स्ट्रांग बनते जा रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ नेशंस को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। इसमें आपको हाई मार्केट शेयर वाली अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, भले वो मिड हो या स्मॉल हो या लार्ज हो, वो उस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करता है। लेकिन एक डोमिनेंट मार्केट शेयर कंपनी जिसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा मोट है, ऐसा प्राइसिंग पावर है, उस तरह की आपको एक कंपनी ढूंढनी है, भले आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो, कंजम्पशन में हो, या डिफेंस में हो, या किसी भी तरह की कंपनी में हो। और तीसरा, आपको ये स्टॉक लेने के बाद आपको ये देखना है कि क्या आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है, क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड का मीनिंग है कि खाली आप ये न्यूज बेस के हिसाब से ले रहे हो या इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग का मतलब हो गया क्या इसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, क्या इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, क्या इसका रेवेन्यूज बढ़ने वाला है, क्या मार्जिन एक्सपेंशन होगा, क्या ये कंपनी नेक्स्ट 3-5 साल के लिए इसका जो रोबस्टनेस ऑफ द बिजनेस मॉडल है ये प्रूव हो सकता है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज देखेंगे। साथ साथ में बजट पे भले एक नजर रखिए, नेचुरली एक इवेंट है जो बहुत टाइम नॉन इवेंट भी बन जाता है, लेकिन अर्निंग्स और कैश फ्लोस, इससे आपका 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 पैसा बनेगा, रादर देन जस्ट फॉलोइंग बजट और एनीथिंग एल्स। ओके देवांग सर, एक सवाल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इंफ्रा, ये फोकस रहता है, हर दिन हम इस सेगमेंट में यही सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन क्या लग रहा है इन तीनों में से कहाँ आपको सस्टेनेबल री रेटिंग दिखती है? और दूसरा सवाल एक और क्लब करूंगा कि बैंकिंग में जो तेजी आई है, क्या बजट के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग को लेकर कुछ ऐसे भी बहुत बार अनाउंसमेंट हो जाते हैं, तो एक डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग का भी रिस्क है क्या? ये सीधा सवाल है सर ये दोनों पर। बिल्कुल। सो आई थिंक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कैपिटल गुड्स, जो आपने पहला सवाल पूछा रिलेटेड इंफ्रा, इसको पूरा मैं एक कैपेक्स की बास्केट में डालता हूँ। इट सॉ वेरी बिग करेक्शन, हालांकि लास्ट साइकिल में बहुत चले थे। यहाँ पे लोगों ने सडनली एक शिफ्टिंग कर दिया है कि ये नहीं चलेंगे और अभी फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन चलेंगे, विच इज पार्शियली जो मुझे लगता है कि करेक्शन का एक बहाना मिला है।
इन स्टॉक्स को जो बहुत बढ़ गए थे। मेरे हिसाब से आफ्टर अ करेक्शन, अगेन मैं इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, लेकिन काफी सेक्टर्स और सब सेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं HVDC करके जो सेक्टर है, पावर ऑटोमेशन है, दूसरा जो एयर कंप्रेशन है, तीसरा मैं खास करके बात करता हूं हमेशा इंजीनियरिंग रिलेटेड जो स्टैंपिंग लेमिनेशन टाइप की कंपनीज होती है, ये सब कंपनीज ने जो करेक्शन देखा है, मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ, इंडिया इज ऑलवेज ट्रेडिशनली बीन बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड, हम धीरे धीरे पार्शियली बहुत छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सेक्टर अच्छा करेगा, क्योंकि इधर भी काफी टेलविंड्स है। नेक्स्ट 4-5 साल में जो गवर्नमेंट कैपेक्स हुआ है, क्या प्राइवेट कैपेक्स नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। यस, ये जो दिक्कतों का सामना हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3-6 महीने में, 1 साल में प्राइवेट कैपेक्स भी आएगा, तो इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। इसके साथ आपने जो फाइनेंशियल्स पे सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से ये जनरल ये सेक्टर, आप बैंकिंग वगैरह देखें तो लास्ट 4-5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत मिनिस्क्यूल रहा है। लास्ट 1 साल में बैंकिंग ने अच्छा किया है। मुझे ये लग रहा है यस, ये सेक्टर डेफिनेटली रोबस्ट बैलेंस शीट, क्लीन बैलेंस शीट्स हो गई, काफी कंपनी की, काफी बैंक्स की लीन बैलेंस शीट हो गई है। जिन भी बैंकर से बात करो वो आज लेंडिंग करने को तैयार है। क्रेडिट ग्रोथ भी धीरे धीरे अगर आप देखें तो मिड टीन्स की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। एनबीएफसीज का भी लेंडिंग ठीक ठाक हो रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक इंडियन इकोनॉमी की दिक्कतें बहुत कम है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल लिंकेजेस, ग्लोबल सेंटिमेंट हम थोड़ा ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो यस, आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये तीनों का थीम बना के आप आई थिंक नेक्स्ट 3-5 साल को राइड कर सकते हैं। ओके, तो बैंकिंग, कैपेक्स रिलेटेड थीम, इंजीनियरिंग, पावर ऑटोमेशन जैसी तमाम ऐसी कंपनियां, और इस थीम पर आप यहां से भी भरोसा कर सकते हैं, ऐसा देवांग सर को लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि कौन से सेक्टर, कौन सी थीम यहां से चलने वाली है। चलिए वापस से लौटते हैं और